students, I hope you all are doing great and the series of marathon classes for income tax is helping you all. So today in this series, we will start with a very small but very important chapter, that is set off and carry forward. हमने क्या क्या कवर कर लिया है, लेट मी रिकॉल यू. हमने रेजिडेंशियल स्टेटस कर लिया है. वी हैव कंप्लीटेड आवर ऑल द 5 heads, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी एंड योर कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस. हमने ये 5 हेड्स कर लिए और रेजिडेंशियल स्टेटस कर लिया. अब नेक्स्ट चैप्टर जो इसके अंदर है वो है सेट ऑफ लॉसेस, क्योंकि इसका आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का. एंड अगर टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है तो उसमें भी सेट ऑफ आपके लिए काम आता है, उसमें भी आपको सेट ऑफ के प्रोविजंस पता होने चाहिए. सो लेट अस स्टार्ट विद सेट ऑफ लॉसेस. ओके, नेक्स्ट. तो देखो, सबसे पहला सेट ऑफ के अंदर क्या है, पहली चीज कि आप सेट ऑफ का मतलब क्या समझते हो. 2 चीजें होती है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड. तो सेट ऑफ करने का मतलब तो ये होता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग लॉस को अपने प्रॉफिट से एडजस्ट कर रहे हैं. जैसे सपोज अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में मुझे किसी हेड में लॉस होता है तो मैं उसे मेरे दूसरे हेड से जिसमें इनकम हो रही है उससे सेट ऑफ कर दो. दिस इज सेट ऑफ. अब अगर ये करंट फाइनेंशियल ईयर में सेट ऑफ नहीं हो सकता तो हम ऐसे लॉस को क्या कर देते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं. तो सेट ऑफ का मतलब एडजस्ट करना, एंड अगर वो एडजस्ट नहीं होता है तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे. ओके, सो आई होप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है. अभी आगे इंटर सोर्स सेट ऑफ आप 2 तरीके से सेट ऑफ कर सकते हो. या तो आप सेम हेड से सेट ऑफ करो, इंटर सोर्स, हेड सेम है, सोर्स अलग अलग है. ठीक है, सोर्स जो है इनकम का वो अलग अलग सोर्स है. या फिर आप क्या करो, इंटर हेड सेट ऑफ कर रहे हो. इंटर हेड का मतलब क्या होता है, फ्रॉम डिफरेंट हेड. दैट मीन्स या तो आप सेम हेड में सेट ऑफ कर सकते हो या फिर आप डिफरेंट हेड के अंदर सेट ऑफ कर सकते हो. जैसे मैंने इधर एग्जाम्पल भी लिखा है, सेम हेड का मतलब बिजनेस लॉस सेट ऑफ फ्रॉम बिजनेस इनकम. तो पीजीबीपी हेड के अंदर आते हैं दोनों. बिजनेस लॉस को आपने बिजनेस इनकम से सेट ऑफ कर दिया है. बिजनेस लॉस सेट ऑफ फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम. हाउस प्रॉपर्टी एक अलग हेड है और पीजीबीपी एक अलग हेड है. तो आप ये अलग अलग हेड में से सेट ऑफ कर रहे हो, दैट इज इंटर हेड एंड इंट्रा हेड भी आप इसे बोलते हो. सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस. करंट ईयर में अगर आपको लॉस है तो उसका क्या आपको फॉलो करना है, मतलब किस मैनर में, आप कौन से मैनर में आप सेट ऑफ करोगे. सबसे पहले इंटर सोर्स सेट ऑफ होता है. दैट मीन्स सबसे पहले आप इंट्रा हेड देखोगे, इसे लोग बाग इंट्रा हेड भी बोलते हैं. सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या हम हमारे खुद के घर से सेट ऑफ कर सकते हैं. ठीक है, अगर नहीं तो फिर हमें पड़ोसी के घर में जाना है. अगर हम खुद के घर में सेट ऑफ नहीं कर सकते तो हमें पड़ोसी के घर में जाना है. पड़ोसी का घर मतलब दूसरा हेड. अगर हम पड़ोसी के घर से भी सेट ऑफ नहीं कर सकते तो फिर हमें कैरी फॉरवर्ड कर देना है. कितने साल के लिए करना है, कौन सी इनकम कितना कैरी फॉरवर्ड होगी, वो सब आगे देखेंगे. ओके, आपको मैनर समझ में आया. मैनर के अंदर क्या है, सबसे पहले आप इंटर सोर्स सेट ऑफ करोगे, यानी कि इंट्रा हेड जिसे बोलते हैं. सेकेंड आप इंटर हेड सेट ऑफ करोगे. तीसरा अगर कुछ बच गया तो आप बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे. ओके, सेट ऑफ अर्लियर ईयर लॉसेस मतलब ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस जिसे हम बोलते हैं.
जिसको आप बोलोगे कैरी फॉरवर्ड करना, तो उसे आप जिस ईयर में जा रहे हो उस ईयर में क्या क्या बोलोगे। जैसे आज अगर मेरा 2 साल पहले का कोई लॉस है तो मैं उसे क्या बोलूंगी, ये मेरा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, मैंने पहले से इसे अभी ब्रॉड फॉरवर्ड किया है, पिछले सालों से इस साल में मंगाया है इसे मैंने। ओके, तो सेट ऑफ ओनली इंटर सोर्स, अगर आपका कोई भी कैरी फॉरवर्ड का अमाउंट है ना, तो वो केवल और केवल सेम हेड से सेट ऑफ हो सकता है। दैट मीन्स मैंने क्या बोला, एक बार फटाफट से इस चीज को समझ लो कि ये आपका घर, ये पड़ोसी का घर, ठीक है, आपके घर में लॉस हुआ, आप सबसे पहले उसे अपने घर से एडजस्ट करने की कोशिश करोगे। अगर आपके, ये हम करंट प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, करंट ईयर की बात कर लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले आप अपने घर से सेट ऑफ करने की कोशिश करोगे। अगर आपके घर से नहीं हो रहा है सेट ऑफ, तो आप उसे पड़ोसी के घर से भी सेट ऑफ करोगे। अगर पड़ोसी के घर से भी नहीं हो रहा है तो आप फिर इसे क्या कर दोगे, कैरी फॉरवर्ड। और अगर आपने एक बारी कैरी फॉरवर्ड कर दिया किसी लॉस को, तो फिर आप उसे केवल सेम हेड से सेट ऑफ कर सकते हो, फिर आप पड़ोसी के घर में ताका झांकी नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो आप पड़ोसी के घर में नहीं घुसोगे, समझ लो इस बात को। ओके, ऑल राइट, आगे चलते हैं। नाउ एक्सेप्शंस ऑफ इंटर सोर्स सेट ऑफ। इंटर सोर्स का मतलब सेम हेड, कब कब सेम हेड में सेट ऑफ नहीं होता है। एक्सेप्शंस मतलब अगर स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस होता है, देखो पीजीबीपी के अंदर दो चीजें आती है, एक तो आपका नॉर्मल बिजनेस और एक आपका स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। तो स्पेक्यूलेटिव भी क्या है तो बिजनेस का ही, लेकिन ये नॉर्मल बिजनेस से सेट ऑफ नहीं होएगा। दैट मीन्स इधर मैंने 2 घर बना दिए, ठीक है, ये है आपका स्पेक्यूलेटिव का घर, स्पेक्यूलेटिव इनकम का, और ये है आपका बिजनेस इनकम का घर। तो जो स्पेक्यूलेटिव इनकम वाला घर है ना, अगर इसके घर में लॉस होता है तो ये बिजनेस इनकम के घर में नहीं जा सकता, जबकि ये सारे एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। दैट मीन्स ये बिजनेस का फ्लैट है और ये स्पेक्यूलेटिव का फ्लैट है। तो जो स्पेक्यूलेटिव वाला है ना, वो केवल खुद के फ्लैट में ही घूम सकता है, वो बिजनेस वाले के फ्लैट में नहीं जा सकता, जबकि दोनों रहते एक ही बिल्डिंग के अंदर है। बात समझ रहे हो? ओके ओके, तो ये इसीलिए हम एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं इंटर सोर्स के, मतलब कब आप सेम हेड में सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। तो पहला हमने देखा, अगर हमें स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है तो हम उसे सेम हेड में सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। दूसरा हमने देखा कैपिटल, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो इसकी भी यही बात है। देखो ये एक रूम और ये दूसरा रूम, रूम 1 रूम 2, रूम 1 के अंदर शॉर्ट टर्म रहता है, रूम 2 के अंदर लॉन्ग टर्म रहता है। एक ही घर में है, सेम घर में, एक रूम में लॉन्ग टर्म रहता है, दूसरे रूम में शॉर्ट टर्म रहता है। अब ये जो बेचारा लॉन्ग टर्म है ना, इसे मना है, अगर आपके लॉस हो गया तो आप शॉर्ट टर्म के रूम में नहीं जा सकते हो, नहीं घूम सकते, अपने ही घर में बैठे रहो, घर में भी नहीं, अपने ही कमरे में बैठे रहो। दूसरे के घर तो बहुत दूर की बात है, अपने ही घर में किसी दूसरे के कमरे में भी नहीं जाओगे। ओके, दैट मीन्स आप लॉन्ग टर्म लॉस को किसी भी दूसरे इनकम से, सेम हेड की दूसरी इनकम, और सेम हेड की दूसरी इनकम क्या होगी, शॉर्ट टर्म होगी, और तो क्या होगी, उससे सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। फिर सेक्शन 35 एडी, 35 एडी जो हम पढ़ते हैं पीजीपी के अंदर, 35 एडी भी आपका इसका एक्सेप्शन है, ये भी सेम हेड में नहीं सेट ऑफ होता है। फिर लॉस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, अगर आप जो रेस के अंदर घोड़े दौड़ते हैं उनको मेंटेन करते हो, उनको ओन करते हो, तो भी आप सेम हेड, यानी कि ये कौन से हेड में गया, अदर सोर्सेज हेड के अंदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, आप अपनी ओनिंग एंड मेंटेनिंग की जो इनकम है इसे आप यहां से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। पीजीबीपी या अदर सोर्स, दोनों में से किसी में भी चला जाता है ये। अब अगर इसमें नहीं कर सकते, हम सेम हेड में नहीं कर सकते,
अरे बाबा रे, दूसरे हेड में नहीं कर सकते, समझ आया, सेम हेड में ही एडजस्ट नहीं कर सकते, तो फिर कहां से एडजस्ट कर सकते हैं? फिर आप इसे एडजस्ट करोगे सेम टाइप की इनकम से, यानी कि स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस हुआ है, स्पेक्यूलेटिव इनकम से सेट ऑफ करो। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ करो। 35 एडी में लॉस हुआ है, 35 एडी के प्रॉफिट से सेट ऑफ करो। लॉस हुआ है ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स का, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स की इनकम से सेट ऑफ करो, मतलब सेम इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, सेम हेड से भी सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अब इंटर हेड सेट ऑफ के लिए मना है। ऊपर हम क्या देख कर के आए? ऊपर हम देख कर के आए कि आप अपने ही घर में किसी दूसरे के कमरे में भी नहीं जाओगे, खुद के ही कमरे में रहोगे, ठीक है? वो 4 लोग वो थे। अब हम देख रहे हैं कि आप पड़ोसी के घर में नहीं जाओगे, खुद के घर में किसी भी कमरे में डोलो जाकर के, किसी भी कमरे में घूमो जाकर के, दूसरे पड़ोसी के घर में नहीं जाओगे, यानी कि इंटर हेड सेट ऑफ नहीं करोगे। तो कौन कौन है? जो पीजीवीपी है, पीजीवीपी का जो लॉस है ना, वो सैलरी की इनकम से नहीं जाएगा। देखो ये प्रोविजन ना बहुत ही ज्यादा सोच समझ करके बताया, बिकॉज ये रिवीजन यानी कि मैराथन क्लास है, मैं इसके अंदर इस पे इन डेप्थ डिस्कशन नहीं करूंगी, बिकॉज इट विल टेक अबाउट half an hour to discuss on this one topic only and to explain the concept behind it, कि ऐसा क्यों, लॉजिक क्या है लॉ इस रूल को लेकर के आई कि आप पीजीवीपी को केवल सैलरी के लिए मना क्यों किया है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा मैलफंक्शनिंग, बहुत ज्यादा आप कंसील कर सकते हो अपनी इनकम को, केवल अभी आपको बस इतना सा बता रही हूँ, इसीलिए यहां से मना किया है। तो पीजीवीपी सैलरी के घर में नहीं घुसेगा। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस 35 एडी ओनिंग एंड मेंटेनिंग जो है वो अदर हेड, अरे ये बेचारे तो खुद से ही नहीं होते हैं, खुद के हेड में ही सेट ऑफ नहीं होता है, अदर से तो क्या करेंगे? ठीक है भाई। उसके आगे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है ना, वो केवल और केवल कैपिटल गेन से, किसी भी कैपिटल गेन, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, सेट ऑफ हो जाएगा। और अगर लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, इसके नखरे बहुत हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है ना वो सेट ऑफ होता है केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। नेक्स्ट, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी अदर हेड, लेकिन शर्त है अप टू 2 लाख। हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है ना, उसने नाटक नहीं करे, उसने लिमिट दे दी कि मैं 2 लाख की लिमिट तक, मैक्सिमम 2 लाख, खुद के हेड से तो तुम मुझे कितना भी सेट ऑफ करो, पर मैक्सिमम अगर दूसरे के घर में लेकर के जा रहे हो ना, तो मैं मैक्सिमम 2 लाख तक सेट ऑफ होऊंगा, उससे ज्यादा सेट ऑफ नहीं होऊंगा। ठीक है, डन। हमने क्या देखा? हमने देख लिया आप मैनर क्या फॉलो करोगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का। उसके बाद हमने देख लिया कौन कौन अपने ही घर में एडजस्ट नहीं होते हैं, फिर हमने देख लिया कौन कौन दूसरे के घर में एडजस्ट नहीं होते हैं। नाउ सम अदर मिसलेनियस पॉइंट्स। एनी लॉस अंडर एनी हेड कांट बी सेट ऑफ फ्रॉम, मतलब कुछ कुछ इनकम्स ऐसी हैं जिनके घर कोई नहीं घुसेगा, घुसना ही मना है इनके घर में, हॉन्टेड है इनका घर। तो पहली बात तो कौन सी? कैजुअल इनकम। जो भी कैजुअल इनकम है 115 डबल बी, और अभी इसके अंदर एक और नया सेक्शन आया गया है 115 बी बी जे, यानी कि ऑनलाइन गेमिंग वाली जो इनकम है, तो यहां से आप सेट ऑफ नहीं करोगे, कैजुअल इनकम से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। दूसरा, कोई भी ब्लैक मनी इनकम है जो आपका 68, 69, 69A, 69B, 69C एंड 69D, यानी कि अनडिस्क्लोज इनकम वगैरह करके इनके अंदर अगर है कोई भी कैश की इनकम और ये सब, मतलब ब्लैक मनी इनकम के अंदर अगर आता है या फिर कैजुअल इनकम के अंदर अगर आता है, तो आप इनसे किसी को भी सेट ऑफ नहीं करोगे। ये 2 लोग ऐसे हैं जो अकेले पड़े रहेंगे, इनसे कोई आकर के सेट ऑफ नहीं होगा। अच्छा, क्या खुद से सेट ऑफ होंगे? सेट ऑफ अलाउड ही नहीं किया इनके लिए। चलो आगे पढ़ते हैं। लॉसेस विच कांट बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, लो वही बात आ गई जो मैं आपको कह रही थी, ये लॉसेस जो कभी भी सेट ऑफ हो ही नहीं सकते, ना खुद से ना किसी और से, माने कि ना खुद के घर में एडजस्ट होंगे ना दूसरे आदमी के घर में एडजस्ट होंगे, इन्होंने नाक में दम करके रखा हुआ है। मतलब लॉस फ्रॉम 115 डबल बी, ये आपकी कैजुअल इनकम, इसमें आप सिंपल लिख दो कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम। और दूसरा कौन है? लॉस फ्रॉम एग्जेम्प्ट सोर्स। एग्जेम्प्ट सोर्स से अगर कोई भी लॉस है ना, मतलब जो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है, अरे भाई एग्जेम्प्टेड सोर्स से लॉस है,
उसको हम उसकी इनकम को नहीं मान रहे ना, हम उस पर कोई टैक्स नहीं ले रहे हैं ना, तो कोई लॉस है ना, उसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। देखो थोड़ा सा तो बख्शो इनकम टैक्स एक्ट को। तो एग्जेम्प्ट सोर्स जैसे फॉर एन एग्जांपल आपका एग्रीकल्चर लॉस, अगर एग्रीकल्चर की इनकम एग्जेम्प्ट होती है तो एग्रीकल्चर का जो लॉस है सेट ऑफ नहीं करने देंगे। ओके नाउ अब हम पढ़ेंगे टाइम लिमिट। कैरी फॉरवर्ड की टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट किस पे आएगी? कैरी फॉरवर्ड पे ही तो आएगी ना, सेट ऑफ पे थोड़ी ना आएगी। सेट ऑफ तो कर दिया, काम खत्म, नक्की मामला। टाइम लिमिट किस पे आएगी? अगर सेट ऑफ नहीं हुआ तो कितने साल तक उस लॉस के बोझ को आप सह सकते हो। तो मैक्सिमम पीरियड कैरी फॉरवर्ड के लिए अलग अलग का अलग अलग मैंने ऑलरेडी इधर सब कुछ लिख दिया है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 8 साल तक, बिजनेस लॉस है 8 साल तक, स्पेक्यूलेटिव है 4 साल तक, 35 एडी अनंत कालों तक, इनडेफिनाइट पीरियड। एंड सेम होता है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म 8 साल, ओनिंग एंड मेंटेनिंग 4 साल। यानी कि मैक्सिमम अगर मैं देखूं तो 8 साल की बात कर रहा है, और केवल 2 जगह ऐसी है जहां पर 4 साल की बात कर रहा है। कौन कौन? स्पेक्यूलेटिव एंड ओनिंग एंड मेंटेनिंग, यहां पर 4 साल की बात करता है। अनंत कालों तक की बात किसके लिए करता है? 35 एडी का बिजनेस लॉस है या फिर आपको अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, उसे आप अनंत कालों तक एडजस्ट कर सकते हो। आगे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ एक्यूमुलेटेड बिजनेस लॉस एंड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ अमलगमेशन, डीमर्जर या फिर कन्वर्जन। आपका अमलगमेशन हुआ है, डीमर्जर हुआ है या कन्वर्जन हुआ है, उस केस में एक्यूमुलेटेड बिजनेस लॉस, क्योंकि आपने तो बोला एक्यूमुलेटेड बिजनेस लॉस को, सॉरी हम क्या कर सकते हैं, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को अनंत कालों तक ले जा सकते हैं, और बिजनेस लॉस को आप क्या कर सकते हो, 8 साल तक कर सकते हो। तो फिर अब क्या करें इस केस में? अमलगमेशन हो गया बीच में, तो क्या करें? तो पढ़ते हैं क्या करते हैं। इन केस ऑफ अमलगमेशन, देखो अमलगमेशन के केस में क्या होता है, तीनों की केस में एक्चुअली ट्रीटमेंट सेम ही होता है। बिजनेस लॉस एक्सेप्ट स्पेक्यूलेटिव लॉस, क्योंकि वो तो एडजस्ट ही नहीं हो सकता ना, एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन can be set off and carry forward by amalgamated company for a fresh period of 8 years। मतलब जैसे सपोज जो कंपनी थी, जब लॉस हुआ, जैसे मैं आपको इधर बताती हूँ फ्रेश पीरियड ऑफ 8 years का मतलब क्या है। इधर लॉस हुआ, ठीक है, तब तक कौन थी? तब तक आपकी अमलगमेटेड कंपनी थी, ठीक है। अमलगमेशन हुआ, ये आपकी न्यू कंपनी आई, अभी इस बीच में ना 2 साल बीत गए, टोटल टाइम कितना दिया? 8 साल का। अब क्या इसको 6 साल का टाइम मिलेगा क्या सेट ऑफ करने के लिए? नहीं, इसे फ्रेश 8 years मिलेंगे, इसे 8 साल वापस से शुरुआत से दिए जाएंगे सेट ऑफ करने के लिए। ओके, कन्वर्जन के केस में भी यही है। इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रोप्राइटरशिप या फिर फर्म इनटू कंपनी, अगर आप प्रोप्राइटरशिप या फर्म से कंपनी बनते हो तो भी यही है, सेट ऑफ अलाउड होता है फ्रेश 8 साल के लिए। अगर आप कंपनी से एलएलपी बनते हो तो भी प्रोविजन सेम है, फ्रेश 8 years के लिए आपको अलाउड हो जाता है। अभी डीमर्जर के केस में क्या बात होती है? तो डीमर्जर के केस में क्या होता है, इफ बिजनेस लॉस एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन डायरेक्टली रिलेटेबल है टू द यूनिट्स ट्रांसफर। बिकॉज डीमर्जर के केस में क्या है, आप डीमर्जर और रिजल्टिंग कंपनी, पुरानी वाली कंपनी जो है वो क्या हो जाती है, एक तरीके से खत्म ही हो जाती है, डीमर्जर हो गया उसका। ओके, तो यूनिट्स ट्रांसफर्ड अगर आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो कि कौन से बिजनेस से है, तो आप सेट ऑफ करो, रिजल्टिंग कंपनी सेट ऑफ कर सकती है। लेकिन नॉट डायरेक्टली रिलेटेबल है टू द यूनिट्स ट्रांसफर, तो अपोर्शनमेंट होगा डीमर्ज और रिजल्टिंग कंपनी के बीच में। अभी ये जो अपोर्शनमेंट है, ये हम किस रेशियो में अपोर्शनमेंट करेंगे? तो अपोर्शनमेंट करेंगे इन द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ असेट रिटेन्ड बाय डीमर्ज्ड कंपनी। नुकसान किसका था? डीमर्ज्ड कंपनी का था, तो डीमर्ज्ड कंपनी ने कितने असेट रख लिए हैं उस बेसिस पर होएगा, ठीक है। जैसे इधर मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है, बट अभी बिकॉज दिस इज रिविजन क्लास वी कैन रिवाइज द एग्जाम्पल। आगे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इन केस ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अगर फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बदलता है? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या पीएसआर में चेंज होने की वजह से, और सक्सेशन ऑफ द फर्म, लीगल हेड सक्सीड कर लेते हैं अगर,
तो इन केस ऑफ चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है तो जो अनएब्जॉर्ब बिजनेस लॉस है जो रिटायर्ड या फिर डिसीज पार्टनर का है वो अलाउ नहीं होगा कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर का जितना भी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन या फिर जितना भी अनएब्जॉर्ब बिजनेस लॉस है वो आपको अलाउ नहीं होगा। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को तो आप फुल्ली करो, फुल्ली कैरी फॉरवर्ड करो। अबव प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ चेंज इन पीएसआर। अबव प्रोविजन केवल और केवल किस में एप्लीकेबल है? रिटायरमेंट या फिर डेथ के केस में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? पीएसआर में चेंज होना भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होना कहलाता है, लेकिन इधर के लिए क्या लिया है? ओनली रिटायरमेंट एंड डेथ। ओके, आगे इन केस ऑफ सक्सेशन, अभी हमने किसका केस देखा? कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज का केस देखा। अगर सक्सेशन होता है तो सक्सेशन के केस में हम क्या करेंगे? अगर सक्सेशन बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस हो रहा है कि भाई पिता की जो फर्म का था, पिता का जो नाम था वो बेटा संभाल रहा है, या एनी केस, और कोई अदर केस है, इनहेरिटेंस से सक्सेशन नहीं हो रहा है, इनहेरिटेंस के अलावा कोई नॉमिनेटेड हेयर है या ऐसा कुछ है, तो बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ बाय लीगल हेयर और फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड बाय लीगल हेयर। लीगल हेयर उसको सेट ऑफ कर सकता है। सक्सेसर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू सेट ऑफ, मतलब इनहेरिटेंस के केस में आप सेट ऑफ कर सकते हो, अदर देन इनहेरिटेंस का केस है तो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। अभी कुछ स्पेशल प्रोविजन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड, तो कैरी फॉरवर्ड इन केस ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी कौन सी होती है? प्राइवेट कंपनी या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। लॉस इनकर्ड इन अर्लियर ईयर शैल बी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ओनली इफ, आपको केवल और केवल कब हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करने देंगे? जब एटलीस्ट 51% वोटिंग सेम शेयर होल्डर्स की है। एटलीस्ट 51% शेयर होल्डिंग सेम है। कब? कौन से दिन सेम चलेगा? ऑन लास्ट डे ऑफ द ईयर इन विच लॉस इज इनकर्ड एंड ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सेट ऑफ इज डन। जिस साल में लॉस इनकर हुआ उसके आखिरी दिन और जिस साल में सेट ऑफ कर रहे हो उसके आखिरी दिन 51% वोटिंग सेम होनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। इस चीज को मैं जरूर आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ एग्जाम्पल से, बिकॉज ये जनरली समझ में नहीं आती है। XYZ लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी थी, तभी वो क्लोजली हेल्ड कंपनी बनेगी। इसका शेयर होल्डिंग का पैटर्न क्या था? 19-20 के अंदर मिस्टर एक्स थे जो 55% शेयर होल्डिंग रखते थे और अदर थे जो 45% रखते थे। 22-23 के अंदर क्या हुआ? मिस्टर ए ने 55% शेयर होल्डिंग रखी और अदर्स ने 45% शेयर होल्डिंग रखी। हमने क्या बोला था? 51% शेयर होल्डिंग नहीं बदलनी चाहिए। मिस्टर एक्स की जगह कौन आ गया? मिस्टर ए आ गया, ध्यान रखना। अब आगे जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है 19-20 का 40 लाख और जो पीजीबीपी की इनकम है 22-23 की वो है 60 लाख। आप इस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? 22-23 के अंदर क्या होगा? 22-23 के अंदर होगा पीजीबीपी 60 लाख की इनकम थी इधर, ये मैंने बताया आपको, कैन नॉट बी सेट ऑफ। क्यों? क्योंकि 51% होल्डिंग आपने बदल दी, तो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर यहीं पर मिस्टर एक्स जो है वो मिनिमम 51% होल्डिंग शेयर रखता, 51% होल्डिंग उसकी रहती, सेम रहती, तो आप यहाँ पर सेट ऑफ कर सकते थे। ठीक है, ये प्रोविजन किस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि 51% वाला प्रोविजन कब एप्लीकेबल नहीं होता? तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के केस में एप्लीकेबल नहीं होता। अगर जो चेंज है, जो शेयर होल्डिंग में चेंज आ रहा है, वो आ रहा है ड्यू टू डेथ ऑफ द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर की डेथ की वजह से, या फिर रिलेटिव के गिफ्ट की वजह से, बाय वे ऑफ गिफ्ट टू रिलेटिव, आपने रिलेटिव को गिफ्ट दे दिया तो वो तो वैसे भी एग्जेम्प्ट होता है ना, तो उसको आप नहीं मानोगे इधर। ठीक है, और या फिर अगर जो चेंज है वो है आपका किसके अकॉर्डिंग? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अकॉर्डिंग। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी भी तो बोलती है कि आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करना है ताकि इंसॉल्वेंसी खत्म हो जाए, इंसॉल्वेंसी खत्म करने की कोशिश करनी है आपको। ओके, नाउ बिजनेस इनकम का ऑर्डर क्या होगा? क्योंकि बिजनेस इनकम में बहुत सारी छोटी छोटी अदर इनकम्स आती है,
बाकियों में तो नहीं आती है। हाउस प्रॉपर्टी में हाउस प्रॉपर्टी आएगी, कैपिटल गेन में कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ही होगा, उसका एडजस्टमेंट हमने देख लिया। फिर आपका सैलरी के अंदर और कुछ नहीं आता है, अदर सोर्सेज में भी केवल एक ही टाइप की इनकम होती है। ज्यादा यानी कि मल्टीपल टाइप्स की इनकम होना कहाँ पॉसिबल है, पीजीबीपी के अंदर। तो पीजीबीपी के अंदर ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ फॉलो किया जाता है, मतलब कैसे कैसे आपको सेट ऑफ करना है। सबसे पहले आप सेट ऑफ करोगे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, सबसे पहले। क्यों? क्योंकि करंट ईयर का डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी होता है, एपीजीपी ने बोला था। दूसरा, अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है, डेप्रिसिएशन की रिडक्शन ले ली, उसके बाद सेकेंड रिडक्शन जो लोगे वो आप लोगे ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस की। तीसरे नंबर पर आप लोगे अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की। चौथे पर आपका जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, एंड देन लास्ट में जाएगा आपका फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर का। ये ऑर्डर फॉलो होता है, ठीक है। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि इन दोनों के ही तो कैपिटल खर्चे अलाउड है। स्पेसिफाइड बिजनेस की बात करें तो स्पेसिफाइड बिजनेस तो अलग हो गया। नाउ सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ लॉसेस, अगर आपको लॉस हुआ है ना तो वो लॉस रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ती है। तो असेसी को लॉस रिटर्न फाइल करनी है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 अप टू द ड्यू डेट जो 139(1) में बताई गई है, टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। मतलब किस किस लॉस के लिए आपको लॉस रिटर्न फाइल करना जरूरी है। दैट मीन्स आपको 139(1) की ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल करना जरूरी है। बिजनेस लॉस, स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस, 35 AD, कैपिटल लॉस, ओनिंग एंड मेंटेनिंग। देखो जहां जहां नखरे हो रहे हैं ना, वहां वहां ये लोग तो हमेशा आ रहे हैं। स्पेक्युलेटिव, 35 AD, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और आपका ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस। नॉन एप्लीकेबिलिटी, हाउस प्रॉपर्टी बेचारा सीधा सा है, इसके लिए आपको रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल करने की जरूरत नहीं है, और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के लिए भी आपको कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो दिस वाज नॉट सो वेरी क्विक बट अ वेरी ब्रीफ रिविजन ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का पूरा रिविजन था। अब नेक्स्ट जो आपके लिए रिविजन आएगा वो आएगा आपका रेट्स ऑफ टैक्सेस के ऊपर। टैक्स की जो रेट्स हैं जिसके अंदर हम ओल्ड एंड न्यू रिजीम दोनों को डिस्कस करेंगे, ओल्ड रिजीम को भी और न्यू रिजीम को भी। ओके, थैंक यू वेरी मच।